देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहिचान। परउ दंड जिमि धरनि तल, दशा न जाई बखानी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम सप्रेम पुलक उर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुन सिय चरण धूर धरि सीसा, जननी जानि शिशु दीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उस माता सीता जी ने उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिल्यउ मुदित लखि राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसन पाई जिमि भूषा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहु सखि कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तब रघुबीर अनेक विधि, सखहि सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीस धरी, भवनु गवनु तेई कीन। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गो को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पुन सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनु जाकई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है।
मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए, अगम पंथ गिर कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राचिन्हों के होते हुए तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमार स्त्री है। करके हरि बन जाइन जोई, हम संग चलई जो आयसु होई, जाब जहाँ लगता पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, यही विधि पूछै प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरहित नहीं, कही बिनुइत मृदु बैन। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। इस प्रकार वो यात्री प्रेम वश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिंहाही, के सुकृति के घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं, किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ तहाँ राम चरण चल जाहि, तिन समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहि सुरपुर वासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरि नयन बिलो कहि राम, सीता लखन सहित घन श्याम, जे सर सरित राम अवगाहि, तिनहि देव सर सरित सराहि। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियों भी उनकी बड़ाई करती हैं। जय तरु तर प्रभु बैठे जाई, करहि कल्प तरुता सुबड़ाई, परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भोरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, छाँ करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिंहाहि, देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिंहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई,
सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिंहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होई सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरनिन जाई दशा तिन केरी, लहि जनु रंकन सुमरन डेरी। एकन एक बोल सिख देहि, लोचन लाओ लेहु छन एहि। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पा ली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखिए कय अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग से भर गए कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। एक देखि बट छाह भली, डासी मृदुल तृण पात। कहीं गवाई छिनु कुश्रमू, गब नब अबई की प्रात। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। एक कलश भर नहीं पानी, अचय नाथ कहि मृदुबानी। सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोई कोमल बाणी से कहते हैं नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानि श्रमित सीय मन माही, घरिक विलम्ब कीन बट छाही। मुदित नारि नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बट की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टेक सब सोहै चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए और श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनिपट कठिन कसे तू नीरा, होई कर कमल
धनु तीरा देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बिजली के रंग से लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वल्कल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जटा मुकुट शीस निशुभग, और भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कनजाल। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।